नमः आननं भूतगणादिसेवितं नमामि विघ्नेश्वरपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। निज आसन पर आय की सदा करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री सिद्ध बाबा महाराज की। आइए, जैसा कि हमारे विद्युत जनों ने नियम बनाया है कि कोई काम करने से पहले उस काम को भगवान को समर्पित कर दें, तो वह काम हमारा नहीं होता अपितु भगवान का हो जाता है। वैसे भी हमारी 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, जिसको आप सब लोग सुन रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन। पहली भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है श्रवणम कीर्तनम यस्य। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य साख्य महात्मा निवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण। भगवान के कीर्तनों को सुनो, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनो। दूसरी भक्ति है कीर्तन। जब भी कहीं कीर्तन हो रहा हो, आप उस कीर्तन में बैठे हो या सुन रहे हो उस कीर्तन को, तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए भगवान के चरणों में डूब करके उस कीर्तन का गायन करना चाहिए। आइए, आप और हम सब लोग कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा, जैसा प्रभु का आशीर्वाद, उसी प्रकार से आपको कथा श्रवण कराएंगे। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। ओ एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना,
जी की वंदना, भोला जी की वंदना, बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना, बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना, 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 मैया से वाली की बार बार वंदना, मैया से वाली की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि के बार बार वंदना, वंदना की बार बार। बोल हनुमान जी महाराज की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। मंच पर मंचासीन समस्त विद्युत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर मंचासीन सामवेद के ज्ञाता हमारे संगीतज्ञ भाई, यहाँ पर उपस्थित जितने भी श्रोता भक्त समुदाय, सभी को इस मंच से जय श्री राम। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता श्री शत्रुघ्न भैया ने बड़ा ही अच्छा मंतव्य दिया, भरत जी के विषय में बात हो रही थी। भैया रामचरितमानस में 4 पात्र ऐसे हैं जो न कभी अब होंगे, भविष्य में ऐसे पात्र कभी हो ही नहीं सकते। कौन कौन से? मां केकई सी, कभी भविष्य में केकई जैसी मां दूसरी मां कोई हो नहीं सकती। भैया हम जैसे वक्ता हैं कोई जो कहते हैं कि केकई बहुत बुरी है, भैया केकई इतनी अच्छी मां थी, इतनी अच्छी मां थी कि केकई जैसी मां इस भारत भूमि में ना हुई है और ना अब हो सकती है। केकई इतनी अच्छी थी। क्यों? केकई क्यों अच्छी थी? ये बात बहुत पुरानी है। जब राम जी का जन्म हुआ और एक दिन राम जी ने खेलते खेलते पीछे से मां केकई की आंखों को बंद कर दिया और कहा कि बता मां, बता मैं कौन हूं। तो केकई मैया ने कहा इतना नटखट तो मेरा लक्ष्मण हो सकता है। राम जी नटखट नहीं थे। तो कहा कि तुम तो लक्ष्मण हो। तो राम जी ने हाथ हटा करके कहा मां मैं जीत गया और तू हार गई। जैसे ही कहा तो केकई मैया ने राम जी को गोद में बैठाला है और कहा कि हे राम, आज तुम जीत गए, मैं हार गई, मांगो राम क्या चाहते हो, आज मैं वही दूंगी जो तुम मांगोगे। तो राम जी ने भी कह दिया हे मां, तेरा राम जिस काम के लिए आया है, अगर तू नहीं देगी तो वह राम का काम पूरा हो ही नहीं सकता। तो केकई मैया ने कहा कि हे राम, तुम प्राण मांगोगे तो आज हम तुमको अपने प्राण दे देंगे, तो मांगो राम क्या मांगते हो। तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा मां,
जब मेरा विवाह हो जाएगा ना, तो पिताजी मेरे लिए राज सत्ता सजाएंगे, मुझे राजा बनाने की सारी तैयारी करेंगे, तो उस समय तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। तो कैकेयी मैया ने स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, हमारी अन्य रामायणों में, कैकेयी मैया ने स्पष्ट कहा कि हे राम, अगर मैं तेरे लिए वनवास मांगूंगी तो मेरा मांग का सिंदूर चला जाएगा, मेरा पुत्र भरत मुझे फिर कभी मां नहीं कहेगा। लेकिन चिंता न करो राम, मैं तुम्हारा काम अवश्य पूरा करूंगी। और आप लोगों को बताऊं, मां कैकेयी ये जानती हुई भी कि अगर मैं वनवास मांगूंगी तो मेरा मांग का सिंदूर चला जाएगा, मेरा पुत्र भरत कभी मुझे मां नहीं कहेगा। और इतना जानते हुए भी मां कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था। अरे कैकेयी मैया का प्रमाण स्वयं राम जी ने इस रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने अयोध्या कांड में कहा है, जब अयोध्या वासी गए हैं भगवान के पास, तो उन्होंने कहा कि दोष देहि जननी जड़ देहि, और जिन गुरु साधु सबा नहीं से ही। मेरी माँ कैकेयी को वही दोष देंगे, वही बुरा भला कहेंगे जिन्होंने कभी गुरुओं के, सदगुरुओं के साथ बैठ करके, साधुओं के साथ बैठ करके कभी सत्संग ही न किया हो। ऐसे लोग ही मेरी माँ कैकेयी को दोष देंगे। मेरी माँ सब बातों में महान है। और वास्तव में अगर मां कैकेयी राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं देती तो राम कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया, लेकिन 14 वर्ष वनवास भेज करके कैकेयी मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। कैकेयी मैया सब बातों में महान है। एक कैकेयी जैसी मां, और अभी हमारे शत्रुघ्न भैया बता रहे थे, भरत जी जैसा भाई ना कभी होगा, ना है और ना कभी होगा। भरत जी जैसा भाई। और भक्त कैसा? भक्त हनुमान जी जैसा। और दास कैसा? बोले दास श्री लक्ष्मण जी जैसा ना कभी हुआ है और ना कभी हो पाएगा। अरे लोग कहते हैं दास तो हनुमान जी थे। अरे भैया, हनुमान जी तो भक्त हैं, दास तो केवल लक्ष्मण जी हैं। कैसे? जब राम जी वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण जी को पता चल गया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, बोले प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बचपन से आपके साथ रहा हूं और आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ ले तो चलेंगे, लेकिन अपनी मैया से आज्ञा मांग करके आओ। जब मां कह देगी तो ही हम तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कौन मां? सुमित्रा मैया। लक्ष्मण जी चले तो उन्होंने विचार किया कि अगर मां से आज्ञा मांगेंगे, कहीं मां ने मना कर दिया तो क्या करें? बोले आज्ञा मत मांगो तो क्या करें? बोले सूचना दे दो। क्या सूचना? कि मां के पास जाकर के, सुमित्रा मैया के पास जाकर के लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और कहा कि मां राम बन जा रहे हैं, भाभी सीता बन जा रही हैं और तेरा लक्ष्मण बन जा रहा है। और सीता राम कहकर लक्ष्मण जी चल पड़े। सुमित्रा मैया ने रोका, रुक रुक, कहां जा रहा है? बोले मां भैया बन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। सुमित्रा मैया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, राम अयोध्या को छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं मां, भैया जा रहे हैं, भाभी जा रही हैं और ये तेरा लक्ष्मण भी जा रहा है। तो सुमित्रा मैया ने कहा कि रुको, तुम क्या समझते हो, क्या अयोध्या से राम है? अरे भाई ये अयोध्या से राम नहीं है। तो बोले राम से अयोध्या है। बोले नहीं समझे।
तो बोले ये बताओ सूर्य किस दिशा से निकलता है? बोले सूर्य पूर्व से निकलता है। तो सुमित्रा मैया ने कहा तुम गलत बता रहे हो, सूर्य पूर्व से नहीं निकलता। तो कि जिधर से सूर्य निकलता है उसको पूर्व कहा जाता है। सूर्य नहीं निकलते पूर्व से, जिधर से सूर्य निकलते उसको पूर्व कहा जाता है। और वैसे ही आपको बात बताएं लक्ष्मण कि अवध तहां जहां राम निवासो, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशो। और जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ अपनी भैया भाभी की जाकर के मन से सेवा करना। वह कभी किसी चीज को मांग नहीं पाए और बड़े प्रेम से भैया भाभी की अपनी सेवा करना। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि माँ ने आज्ञा दी है कि कभी भी उनकी सेवा में कमी नहीं पड़े, और कहीं हम सो गए और सोते हुए कहीं मेरे स्वामी ने, कहीं मेरे माता पिता कौन, राम और लक्ष्मण। सुमित्रा मैया ने यह भी कह दिया था कि बेटा आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तो फिर बोले मेरी माँ कौन है? तो सुमित्रा मैया ने कहा था तात तुम्हारे मात वैदेही, और पिता राम सम भांति शनि। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ है तो जानकी और पिता है तो राम। अपने माता पिता के बड़े प्रेम से सेवा करना। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर हम कहीं सो गए और सोते हुए माता पिता ने हम सो गए और कहीं पानी मांग लिया तो सेवक धर्म हमारा बिल्कुल चला गया। तो लक्ष्मण जी ने वहीं पर शपथ ली कि आज से यह लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोएगा ही नहीं। और आपको बात बता दें कि ये सेवक हैं जो मना भी कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक वो भगवान के लिए सोए भी नहीं थे। बताओ ऐसा दास तुम्हें कहीं मिलेगा जो अपने स्वामी के लिए सोया तक नहीं था। और हम कहते हैं कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी। अरे लंका कांड में युद्ध काल में लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी थी। एक बार तो भैया संजीवन बूटी मंगाई गई थी, और दूसरी बार जब शक्ति लगी थी तो राम जी ने कहा था कि हे भाई तुम खड़े हो जाओ, अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए थे। अरे भैया ये तो प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है, जो लक्ष्मण जी जैसा दास और हनुमान जी जैसा भक्त और भैया भरत कैसा भाई ना इस दुनिया में हुआ है और ना अब कभी होने वाला भी इस संसार में है ही नहीं। भरत जी की बड़ी महिमा है, और सबसे बड़ी महिमा जो है वो कैकेयी मैया की है। कैकेयी मैया सब बात में महान है, सब बात में श्रेष्ठ है। क्यों? कैकेयी मैया सब जानती थी कि राम ही ब्रह्म है। अगर मेरा राम जिस काम के लिए आया है अगर वह काम पूरा नहीं करेगा तो मेरे राम का काम अधूरा हो जाएगा। और आपको बात बतावे, जब तक कैकेयी मैया इस धराधाम पर रही, भरत जी ने कभी उन्हें मां नहीं कहा, लेकिन राम जी ने उनको हमेशा मां का सम्मान दिया है। कैकेयी मैया सब गुणों में श्रेष्ठ है। आइए, समय पूर्ण हो चुका है, समय पता नहीं कब निकल जाता है। जैसा कि कल महाराज जी उल्लेख कर रहे थे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्य आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भैया जितना सत्संग हो जाए, जितनी प्रभु की वाणी का गुणानुवाद हम अपनी वाणी से कर सके उतना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में अलग अलग बातें थी। चारों युग, सबसे पहले आया सतयुग।
तो सतयुग में क्या था कि लोग तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के भगवान मिला करते थे। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। सतयुग में हरि का ध्यान करते हुए तब कहीं जाकर के मुक्ति प्राप्त होती थी। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, क्या करती थी कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, कर हरि ध्यान सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आया द्वापर युग। द्वापर में क्या करते थे, हो द्वापर कर रघुपति पद पूजा, हो द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव करहि उपाय न दूजा, सिया राम जय जय राम, और कलयुग में केवल क्या करना है, कलयुग में तो बड़ा सरल है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे भजनों में माता बहनें गाएंगी, मैंने कौन कहता है भगवान खाती नहीं, कहते हैं ना, गाएंगी बहुत, जानती सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, लेकिन बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अब कलयुग में सबसे अच्छा क्या है, कलयुग में क्या करना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उत रही पारा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग में तो केवल भगवान का जितना नाम ले लो उतना ही आपके लिए शुभदायक है, फलदायी है। इसलिए हमें तो केवल कलयुग में भगवान का नाम स्मरण ही करते रहना चाहिए। वैसे भी एक दोहा कहा गया है कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और भूमि परे पर जाम है उल्टो सीधो बीज। अरे चाहे गुस्से में, चाहे सुख में, चाहे दुख में, कैसे भी भगवान का नाम लो। जिस प्रकार से भूमि पर पड़ते हुए जो बीज उल्टा हो जाए तो जमता है, सीधा हो जाए तो जम जाता है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का नाम लेना चाहिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, राधे राधे। बोले हनुमान जी महाराज की।